Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to my channel RK Tutor. Today we are discussing about some cardiovascular disorders or diseases. So basically cardiovascular disorders हमारे पास क्या होती हैं, कार्डियो मीन हार्ट और वेस्कुलर मीन वेसल्स वगैरह आर्टरीज जो आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऐसी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व करती हैं हार्ट या ब्लड वेसल्स को, ठीक है। मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स के जो डिजीज़ काज होंगी वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होंगी। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। द फर्स्ट वन इज़ एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथीरोस्क्लेरोसिस इज़ द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। अब आर्टरीज कैसे नैरो हो जाती हैं? नैरो होने का मतलब है कि वो कैसे, मतलब एक आर्टरी नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल है, लेकिन इस वक्त ये और हमारे पास क्या कहते हैं नैरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन काज करेगी जिसे कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। सो एथीरोस्क्लेरोसिस इज़ बेसिकली द डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल इनटू द आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज़ के अंदर ये जो आर्टरीज़ और वेन्स हैं इसके अंदर इस वक्त फैटी मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। फैटी मटेरियल कौन सा होगा? लाइक कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी एसिड्स की जो जितनी भी ऑयली चीज़ें चीज़ें, ठीक है, ये सारी इस वक्त यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं आर्टरीज़ के अंदर। तो इसे हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। सो बेसिकली इस आर्टरी का जो ये कैविटी होती है इसे कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है, जो कि नैरो हो जाती है। और ब्लड फ्लो हमारे पास जिस वक्त ये नैरो होगी तो ब्लड फ्लो में हमारे पास क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। जिस वक्त ब्लड फ्लो के अंदर डिफ़िकल्टी होगी तो ज़ाहिर सी बात है आर्टरी एक एट द टाइम आएगा कि आर्टरी भी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि वो फैटी एसिड, वो कोलेस्ट्रॉल इतना डिपॉजिट हो जाएगा कि इस आर्टरी को इतना क्लोज कर देगा, ठीक है, इतना तंग कर देगा कि वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब कहते हैं कि ब्लॉकेज, जिस वक्त ब्लॉकेज आएगी कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जिस वक्त ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी के अंदर आएगी तो दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसकी काजेज़ क्या किस वजह से होती है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है, ठीक है, हम कहते हैं तो ये किस वजह से होगी? पहली कंडीशन हमने ये पहली एक दो बात हमें इसकी डेफिनेशन से पता चलती है, दैट इज़ द डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल, एक बात, ठीक है, कि लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे पास ज़्यादा हो जाना। द सेकंड वन इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है, जो कि मेजर रीज़न है इसके लिए। स्मोकिंग कर रहा है बंदा तो उसकी भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स काज हो सकती हैं। डायबिटीज़ मिल्टीस या वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है। और इंक्रीज लिपिड लेवल इन द ब्लड, ठीक है। अगर लिपिड का जो लेवल है, ठीक है, फैटी एसिड का जो लेवल है हमारे ब्लड के अंदर, वो अगर एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो वो आर्टरीज़ की ब्लॉकेज का, आर्टरीज़ की नैरोइंग का बायस बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? ये कंडीशन काज होती है। हेयर द सेकंड वन इज़ द आर्टेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली कहते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ को, ठीक है। अब हार्डनिंग किस वजह से होगी? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द आर्टरीज़, ठीक है। जिस वक्त कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी आर्टरीज़ के अंदर तो हमारे पास वो कैल्शियम क्या कर देगा? आर्टरीज़ को हार्ड कर देगा। तो जिस वक्त आर्टरीज़ हार्ड हो जाएंगी तो दे कैन नॉट एक्सपेंड, ठीक है, आर्टरीज़ एक्सपेंड नहीं कर सकेंगी। अब फिर जिस वक्त एक्सपेंड नहीं करेंगी, ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंड किस वक्त होती है? जिस वक्त हमारे पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और ब्लड इस आर्टरी में से गुजरता है तो वो आर्टरी को एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। तो जिस वक्त आर्टरीज़ में उसकी डिपोजिशन कैल्शियम की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको एक्सपेंड नहीं होने देगी तो फिर क्या होगा? फिर हार्ट को अपना काम करने में मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। मेक्स द हार्ट टू वर्क हार्डर, ठीक है, कि मतलब हार्ट अपना फंक्शन उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकेगा, उसे ज़्यादा क्या कहते हैं कोशिश करनी पड़ेगी कि वो इतने फ्लो में ब्लड को लेके जाए, इतने फ्लो में ब्लड को पंप करे ताकि वो आर्टरी एक्सपेंड हो सके, ठीक है। अब इसकी एक मेजर रीज़न तो ये है कि विद इंक्रीजिंग एज आपकी मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है आर्टरीज़ के अंदर तो वो एक्सपेंड मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हार्ड होना शुरू हो जाती हैं तो वो एक्सपेंड नहीं हो सकती। वन रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है? अगर आर्थीरोस्क्लेरोसिस सीवियर हो गया है, आर्थीरोस्क्लेरोसिस जो मैंने पहली बात की, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ट मतलब नैरोइंग, जैसा आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं, अगर वो कंडीशन सीवियर हो जाती है, ठीक है, तब ये आर्टरीज़ होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। तो सेकंड रीज़न अगर एज आपके साथ ये एज के साथ डिपेंड करता है ना, अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो उसके साथ भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है वो ज़्यादा होती जाएगी। सो हेयर द थर्ड वन इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारे पास क्या होती है? बेसिकली हार्ट अटैक इसे कहते हैं, दूसरा नाम इसका है मायोकार्डियम ग्रीक वर्ड से निकला जिसका मतलब है मायोकार्डियम विच मीन हार्ट मसल्स एंड इन्फेक्शन मीन हार्ट मतलब टिश्यू डेथ। अब होता ऐसे है कि यहाँ पे हार्ट मसल्स की जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब वो कैसे होती है? जो कोरोनरी आर्टरी है हमारे पास उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, जो कि रीज़न बनती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, ठीक है। अब ये ब्लॉकेज कैसे आएगी?
जिसको कि ब्लॉकेज आएगी, ठीक है, किस एनी रीज़न, ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया या एंथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, नैरिंग हो गई है आर्टरीज की, या ब्लॉकेज हो गई है, या उनकी हार्डनिंग हो गई है, तो ब्लड कैन नॉट रीच टू द हार्ट मसल्स, ठीक है, ब्लॉकेज होगी तो ब्लड हमारे पास हार्ट मसल तक नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है। सो कैन नॉट गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, जिसका को हार्ट मसल तक नहीं पहुंचेगा तो वो मसल जिसे ऑक्सीजन की या ब्लड की ज़रूरत थी, ठीक है, तो उस प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, मतलब वो डाई हो जाएगा, मतलब उस पार्ट की या उस मसल की डेथ काज हो जाएगी। अब बेसिकली जो सिम्टम्स हम देखते हैं, जो हमें नज़र आते हैं, उसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन आता है, ठीक है, वो क्यों होता है पेन, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, ठीक है, ऑक्सीजन हार्ट मसल तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि ब्लॉकेज आ गई होती है, ठीक है, और इस कंडीशन को जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उस कंडीशन को कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास और सिम्टम क्या है कि पेन हमारे पास होता है, लेफ़्ट साइड पे पेन होता है, ठीक है, नेक में हमारे पास पेन होगा, जिस वक्त हमारे पास हार्ट अटैक की जो क्या कहते हैं शुरुआत होगी, या उसके सिम्टम्स अगर हम कहें कि हम कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं। राइट आर्म में हमारे पास हमें इन्फेक्शन होगा, बैक में होगा, लोअर जॉ जो होता है, ठीक है, हमारे पास उसमें हमारे पास थोड़ा बहुत हमें पेन फील होगा, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग हेल्दी डाइट यूज़ करें, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह को हम लोग अवॉइड कर दें, बिल्कुल रेगुलरली हम लोग एक्सरसाइज करें। अच्छा, ऐसे फूड जो कि हमारे हार्ट अटैक का बायस बनते हैं, लाइक हमने कहा, पहले भी हमने कहा कि आर्टरीज नैरो किस वजह से होंगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाएगा उनके अंदर, ठीक है, तो वो हम कोलेस्ट्रॉल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी एक रीज़न है, ठीक है, किसके लिए, हार्ट अटैक के लिए, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ जो है उसको हम कंट्रोल करेंगे, तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेंगे तभी हम जाके क्या कहते हैं इस डिज़ीज़ को थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते हैं कि इससे बच सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। होप कि आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, जैसे समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।